देखिएगा फ्रेंड्स, एक मरीज है। रात को 1 बजे उठा और अचानक कहने लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बेचैनी हो रहा है, अब मैं मर जाऊंगा। और उठ के थोड़ा थोड़ा चुस्की लेके थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उस मरीज को कौन सा मेडिसिन दिया जाएगा जिसमें उसके पेट में दर्द हो रहा है, घबराहट होने लग रही है, बेचैनी हो रहा है, पसीना छूट रहा है और ठंडा टाइप खूब ठंडा लग रहा है और घबराया हुआ पेशेंट है और प्यास खूब लग रही है, लेकिन पानी पी रहा है तो धीरे धीरे पी रहा है। ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे पेशेंट जब आपको दिखे तो उसके लिए आप एक इमेज बनाइए। वह पेशेंट है आर्सेनिक एल्बम का। किस चीज का पेशेंट है? आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है। हम आज बात करेंगे AIAPGET ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम टेस्ट के बारे में को देखते हुए हम बात करेंगे कि ओवरऑल आर्सेनिक एल्बम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे हमें याद करना है, कैसे कोई पेशेंट आ जाता है तो उस पेशेंट की सिम्टम को देखकर हम मेडिसिन को एक्यूरेट चूज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिएगा, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आर्सेनिक एल्बम है ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ये एंटीसोरिक मेडिसिन है, यह एक एंटीसोरिक रेमेडी है और डीप डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके जस्ट बाद हम आपको बात कर रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि मरीज का सिम्टम क्या है, इस मरीज के सिम्टम पे आर्सेनिक एल्बम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको 3 चीज याद करना है: बर्निंग, फियर, रेस्टलेसनेस। बहुत ज्यादा उसको जलन हो रही है, डरा हुआ है और थका हुआ है, घबराया हुआ है, बेचैन है। और बर्निंग, फियर, रेस्टलेसनेस मिला के आर्सेनिक एल्बम होगा। तो आपको 3 चीज देखना है: बर्निंग, फियर और रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड माइंड की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, थीन और वीक माइंड का होता है। पेशेंट जो होता है वो चिली होता है, फियर ऑफ डेथ, हमेशा डरा होता है कि हमारी डेथ हो जाएगी, और रेस्टलेसनेस माइंड है और उसकी बॉडी है। फिजिकल सिम्टम की हम बात करें तो बर्निंग पेन्स होगा, जहां पे भी दर्द होगा वहां पे आपको जलन महसूस होगा, और इस दर्द और जलन महसूस होना वहां पे हीट से ज्यादा महसूस होगा, मतलब गर्माहट आपको महसूस हो रही है उससे ज्यादा आपको बर्निंग पेन महसूस होगा। थर्स्ट की बात करें तो स्मॉल सिप्स फ्रीक्वेंटली, मतलब प्यास तो लगी है लेकिन पानी पी रहा है चुस्की जैसा, थोड़ा 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 पानी उसको ले रहा है जैसे चाय पिया जाता है। और फियर ऑफ डेथ, देखिए एकोनाइट नेप्लस का वीट सिम्टम मैच करता है किस पे, फियर ऑफ डेथ पे। उसमें भी पेशेंट बेचैन है, घबराया हुआ है और मरने सोच प्रिडिक्ट कर लेता है कि अब हमारी डेथ हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें प्रिडिक्शन डेथ नहीं होता है कि हम अब मर जाएंगे, लेकिन इसमें डर होता है कि हम मर जाएंगे। इसमें एग्जैक्ट डेथ नहीं पता है कि हम कब मरेंगे, लेकिन ये पता है कि मर जाएंगे, ऐसा संभावना व्यक्त होने लगता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम है फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, डायरिया, बर्निंग इन स्टोमच, पेट में बहुत ज्यादा जलन होगा, ग्रेटर देन हीट होगा। और ये जो रिस्पायरेशन की बात किया जाए, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो अस्थमिक अटैक जैसा आएगा। और खास करके सिम्टम कब आएगा, 1 से 2 बजे की रात में आएगा। मतलब आप जब सो रहे हो तो अचानक, मतलब कि 1 और 2 बजे के बीच में अचानक आपको क्या होगा, आपको खांसी आना चालू हो जाएगा, अटैक आएगा, बार बार आपको मतलब कि कफिंग होगा, और जो पर्सन है वो लेटा नहीं रह पाएगा, उठ के बैठ जाएगा। मतलब पेशेंट क्या होगा, उठ के बैठेगा, जैसे लेटेगा तो और दिक्कत उसको बढ़ने लगेगी। तो रिस्पायरेशन में भी सिम्टम को याद रखना है। स्किन की बात किया जाए तो बर्निंग अल्सर होगा, फोड़ा जो जैसे कि जहां जहां पे स्किन पे आपको बर्निंग फील होगा, जहां जहां अल्सर होगा, गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा,
मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि गैंग्रीन उस मरीज में बना रहेगा। मोडेलिटी, एक मोडेलिटी में देखा चेंजेबल देखा जाए तो वर्स कंडीशन कोल्ड ड्रिंक आफ्टर आफ्टर मिडनाइट, मतलब कि 12 बजे के बाद इसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है ठंडा से, ठंडा पानी पीने से। और लेइंग डाउन, इस सिम्टम को याद रखिएगा, पेशेंट जब लेटा रह रहा है तो दिक्कत बढ़ जा रहा है। बेटर कब हो रहा है, गर्म अवस्था से, कुछ गर्म कपड़ा पहन रहा है, कुछ गर्म पी रहा है तो आराम हो रहा है। और उठ के जब बैठ जा रहा है तो फिर इसको क्या हो रही है, एग्रीवेशन हो रहा है, मतलब कि इसमें क्या हो रही है, मतलब इमेलिरोशन हो रहा है, मतलब इसको आराम मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की हम बात करें तो फास्फोरस है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब पर्पज ये है कि यदि आर्सेनिक एल्बम से पेशेंट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है तो पूरी रिकवरी के लिए, यदि रिकवरी आर्सेनिक से नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत चेंजेबल देखने को मिला है, मतलब थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप फास्फोरस दे सकते हैं। एंटीडॉट मेडिसिन के देखा जाए तो इसका जो अपोजिट मेडिसिन काम कर रही है वो कौन सी काम करेगी में, यदि कोई हमने कोई पेशेंट को हमने आर्सेनिक एल्बम दिया उसमें एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, तो उस चीज़ों को कम करने के लिए हम एंटीडॉट में नक्स भूमिका इस्तेमाल कर सकते हैं। या और एक मिलता जुलता आपको आर्सेनिक एल्बम से कार्बोवेज मिलेगा। कार्बोवेज का भी इस्तेमाल हम इसी सिम्टम को लेकर लगभग करते हैं। तो टोटलिटी आप सिम्टम हम देखा है आज किसके, आर्सेनिक एल्बम वाले पेशेंट में। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार आपको हम बता रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम वाला जो पेशेंट है उस पर क्या होगी, वो डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट में फियर होता है, रेस्टलेसनेस कंडीशन होती है, और क्या होता है, बर्निंग होता है। 3 चीज हमें याद रखना है, यही हमारा ट्रिक है किसके लिए, आर्सेनिक एल्बम के लिए। थैंक यू।